जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कान्हा जी के सभी प्यारे भक्तों को आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक महात्मा जी की जो राधा कृष्ण की उपासना करते थे। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए हम चलते हैं अपनी कहानी की ओर। वृंदावन में एक महात्मा जी का निवास था। लोग उन्हें नागा बाबा के नाम से जानते थे, जो युगल स्वरूप की उपासना किया करते थे। एक बार वे महात्मा जी संध्या वंदन के उपरांत कुंजवन की राह पर जा रहे थे। मार्ग में महात्मा जी जब एक वट वृक्ष के नीचे होकर निकले तो उनकी जटा उस वट वृक्ष की जटाओं में उलझ गई। बहुत प्रयास किया सुलझाने का, परंतु जब जटा नहीं सुलझी तो महात्मा जी आसन जमाकर बैठ गए कि जिसने जटा उलझाई है वो सुलझाने आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा और बैठे बैठे ही प्राण त्याग दूंगा। 3 दिन बीत गए महात्मा जी को बैठे हुए। एक सांवला सलोना ग्वालिया आया जो 5-7 वर्ष का रहा होगा। वो बालक ब्रजभाषा में बड़े दुलार से बोला, बाबा तुम्हारी तो जटा उलझ गई, अरे मैं सुलझा दूँ का। और जैसे ही वो बालक जटा सुलझाने आगे बढ़ा, महात्मा जी ने डांट कर कहा, हाथ मत लगाना, पीछे हटो, कौन हो तुम? ग्वालिया बोला, अरे हमारो जे ही गांव है महाराज, गैया चरा रहे हो तो मैंने देखो महात्मा जी की जटा उलझ गई है तो मैंने सोची ऐसा करूं मैं जाए के सुलझा दूं। महात्मा जी बोले, ना ना ना, दूर हट जा। ग्वालिया बोला, चौ का भायो। महात्मा जी बोले, जिसने जटा उलझाई है वो आएगा तो ठीक है, नहीं तो बस इधर ही गोविंदाय नमो नमः। ग्वालिया, अरे महाराज जाने उलझाई है, वाको नाम बताए दो, वह बुलाए लाऊंगो। महाराज जी बोले, न जिसने उलझाई है वो अपने आप आ जाएगा। कुछ देर तक वो बालक महात्मा जी को समझाता रहा, परंतु जब महात्मा जी नहीं माने तो उसी क्षण ग्वालिया के भेष को छुपाकर ग्वालिया में से साक्षात मुरली बजाते हुए मुस्कुराते हुए भगवान बाके बिहारी प्रकट हो गए। सांवरिया सरकार बोले, महात्मन मैंने जो जटा उलझाई है लो आ गया मैं। जैसे ही सांवरिया जी की जटा सुलझाने आगे बढ़े, महात्मा जी ने कहा, हाथ मत लगाना, पीछे हटो, पहले बताओ तुम कौन से कृष्ण हो। महात्मा जी के वचन सुनकर सांवरिया जी सोच में पड़ गए। अरे कृष्ण भी 10-5 होते हैं क्या? महात्मा जी फिर बोले, बताओ तुम कौन से कृष्ण हो। सांवरिया जी, कौन से कृष्ण हो मतलब? महात्मा जी बोले, देखो कृष्ण भी कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं देवकी नंदन, एक होते हैं यशोदा नंदन कृष्ण, एक होते हैं द्वारिकाधीश कृष्ण, एक होते हैं नित्य निकुंज विहारी कृष्ण। सांवरिया जी, आपको कौन सा चाहिए? कान्हा जी ने बोला। महात्मा जी बोले, मैं तो नित्य निकुंज बिहारी कृष्ण का परम उपासक हूँ। सांवरिया जी बोले, वही तो मैं हूँ, अब सुलझा दूँ। जैसे ही जटा सुलझाने सांवरिया सरकार आगे बढ़े तो महात्मा जी बोल उठे, हाथ मत लगाना, पीछे हटो, बड़े आए नित्य निकुंज बिहारी कृष्ण। अरे नित्य निकुंज बिहारी कृष्ण तो किशोरी जी के बिना, मेरी स्वामिनी श्री राधा रानी के बिना एक पल भी नहीं रहते। तुम अकेले सौटा से खड़े हो। महात्मा जी के इतना कहते ही सांवरिया जी के कंधे पर श्री जी का मुख दिखाई दिया। आकाश में बिजली सी चमकी और साक्षात वृषभानु नंदिनी वृंदावनेश्वरी राशेश्वरी श्री हरिदासेश्वरी स्वामिनी श्री राधिका जी अपने प्रीतम को गल बहियाँ दिए महात्मा जी के समक्ष प्रकट हो गईं और बोली, बाबा मैं अलग हूँ क्या? अरे मैं ही तो कृष्ण हूँ और ये ही कृष्ण तो राधा हैं। हम दोनों अलग थोड़ी ना हैं, हम दोनों एक हैं। अब तो युगल स्वरूप का दर्शन पाकर महात्मा जी आनंद विभोर उठे। उनकी आँखों से अश्रुधारा बहने लगी और जैसे ही किशोरी राधा कृष्ण जटा सुलझाने आगे बढ़े, महात्मा जी चरणों में गिर पड़े और बोले, अब जटा क्या सुलझाते हो युगल जी, अब तो जीवन ही सुलझा दो।
मुझे लीला में प्रवेश देकर इस संसार से मुक्त करो। महात्मा जी की ऐसी प्रार्थना करी और प्रणाम करते करते उनका शरीर शांत हो गया और स्वामिनी जी ने उनको नित्य लीला में प्रवेश दिया। बरसाने से 8 किलोमीटर दूर वह स्थान है कदम खंडी गांव में स्थित, जहां नागा बाबा की समाधि है। तो प्यारे भक्तों, ये थी प्यारे भक्त नागा बाबा जी की कथा। मैं आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी ही और कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल लाडला कन्हैया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। भगवान राधा कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और हंसते मुस्कुराते रहें और भक्ति करते रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।